हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमने लास्ट दो लेक्चर में देखा कि जलवायु होती क्या है और जलवायु के निर्धारित कारक क्या क्या हैं। और हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी का जो टॉपिक हमारा है जलवायु घटनाएं। इसमें हम लोग देखेंगे एलिनो, लालिनो इफेक्ट, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ और जलवायु परिवर्तन के परिणाम क्या क्या हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास का। अब एल नीनो और लालिनो। एल नीनो लालिनो होता क्या है दोस्तों? एक ये वैश्विक मौसम का एक पैटर्न है दोस्तों, जो वैश्विक जलवायु को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। ठीक है, अब ये एल नीनो लालिनो घटना कहाँ पर उत्पन्न होती है दोस्तों? ये प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होती है। कहाँ पे? प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में। इसमें भी हम लोग देखेंगे तो विषुवतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होती है दोस्तों। अब ये उत्पन्न ही क्यों होती है ये घटनाएं? क्यों? क्योंकि समुद्र के तापमान में क्या होता है दोस्तों? परिवर्तन होता है या फिर भिन्नता उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, एलिनो लालिनो की उत्पत्ति क्यों होती है? समुद्री तापमान में भिन्नता के कारण। अब इसका क्षेत्र क्या है दोस्तों? पूछ सकता है ये ऑब्जेक्टिव में आपके। इसका क्षेत्र क्या है? विषुवतीय प्रशांत महासागर का क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, और इसका और एक क्षेत्र होता है पेरू के तट पर। अब ये पेरू का तट कहाँ पर आता है दोस्तों? दक्षिणी अमेरिका। कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका के, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में आता है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एल नीनो होता क्या है। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए एक बार मैप में। अब यहाँ पे मैप में ये है, ये दक्षिणी अमेरिका का पेरू वाला तट है दोस्तों। ठीक है, यहाँ का जो तापमान होगा, ये समुद्री जल का जो तापमान होगा उसमें परिवर्तन के कारण एल नीनो और ये ला नीनो की घटना उत्पन्न होती है दोस्तों। ठीक है, इसके कारण समुद्री सतह के तापमान में भिन्नता के कारण ये घटनाएं उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, और ये जो घटनाएं होती हैं ये एल नीनो दक्षिणी दोलन के विपरीत अवस्थाएं होती है। अभी हम लोग आगे के टॉपिक में देखेंगे इंसो। क्या देखेंगे दोस्तों? इंसो की घटना देखेंगे, उसके ये विपरीत होती हैं दोस्तों। ठीक है, अब और ये घटनाएं कब तक चलती रहती हैं? 9 से लेकर के 12 माह तक के चलती रहती है। और इनकी उत्पत्ति किस मौसम में होती है या फिर किस माह में होती है? तो हम लोग मैक्सिमम देखेंगे दिसंबर में। दिसंबर में होती है दोस्तों ऐसी ये दोनों घटनाओं की उत्पत्ति। क्या है? एक एल नीनो है और एक ला नीनो है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं एल नीनो। अब एल नीनो होता क्या है दोस्तों? एक स्पेनिश भाषा का ये शब्द है दोस्तों, जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा लड़का। ये आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि एल नीनो का स्पेनिश भाषा में शब्द या अर्थ क्या होता है? तो छोटा लड़का होता है दोस्तों। अब एल नीनो है क्या? पेरू के तट पर सतही जल के असामान्य रूप से बढ़ना या फिर सतही जल का तापमान में क्या होती है दोस्तों? वृद्धि होती है। आपने सुना होगा एल नीनो की जलधारा गर्म जलधारा होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ के समुद्री सतह के जल के तापमान में अचानक वृद्धि होती है दोस्तों। क्या होती है? अचानक वृद्धि होती है। और ये किस टाइप का है? ये इंसो। इंसो जो हम लोग पढ़ेंगे एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन की एक ये कौन सी घटना है? उष्ण घटना है दोस्तों। ठीक है, यह एक नियमित चक्र नहीं है दोस्तों, यह कभी कभी उत्पन्न होती है। और इसको नाम किसने दिया था? पेरू के मछुआरों ने इसको नाम दिया था दोस्तों। ठीक है, किसने नाम दिया था? पेरू के मछुआरों ने नाम दिया था दोस्तों। और ये कैसी जलधारा है? ये गर्म जलधारा है दोस्तों। कैसी? गर्म जलधारा। अब जहाँ गर्म जलधारा होगी वहां पर कैसा क्षेत्र बनेगा? वहां पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनेगा दोस्तों। अब हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है कि एल नीनो भारतीय संदर्भ में पढ़ना है। तो फिर भारतीय जो मौसम है या जलवायु है उसको किस प्रकार प्रभावित करेगा एल नीनो, हम इसको देखते हैं दोस्तों। अब आपने देखा होगा कि भारत में
दक्षिणी पश्चिम मानसून आता है दोस्तों। ठीक है, क्यों आता है? क्योंकि भारत के सतही क्षेत्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है और हिंद महासागर क्षेत्र में उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़े थे पवन पवन की प्रवाहित होने की दिशा किस तरफ होती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होती है। तो हिंद महासागर में उठने वाली जो पवनें होती हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने जाती हैं। लेकिन जैसी एल नीनो की घटना उत्पन्न होती है, कहाँ पे? पेरू के तट पे। तो पेरू के तट पे कैसा क्षेत्र निर्मित होता है दोस्तों? निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। तो हिंद महासागर से उठने वाली पवनें भारत की ओर ना चल करके कहाँ चलती हैं? पेरू के तट की ओर। पेरू के तट की ओर, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ओर प्रवाहित होने लगती है दोस्तों। क्योंकि वहाँ के तापमान में क्या होती है? तापमान अधिक होता है वहाँ का। तापमान अधिक होने के कारण वहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है दोस्तों। इसलिए एल नीनो के कारण भारत में मौसम कैसा? नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, या हम बोल सकते हैं कि मानसून में कमी आती है, या फिर नकारात्मक रूप से मानसून को प्रभावित करता है, या फिर यहाँ पे भारत में सूखे की स्थिति देखने को मिलती है दोस्तों। ठीक है, ये एल नीनो का भारत में प्रभाव हुआ। लेकिन वही हम लोग देखें कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका, जहाँ पर पेरू के तट पर, अब उसके महाद्वीपीय क्षेत्र में वर्षात में क्या होती है? वृद्धि होती है, मतलब बरसात अधिक मात्रा में, वर्षा अधिक मात्रा में होती है दोस्तों। ठीक है, ये है एल नीनो का प्रभाव। ठीक है दोस्तों, और ये कैसी घटना है? ये एक मौसमी घटना है दोस्तों, जो समुद्री सतह के जल के तापमान को क्या करती? बढ़ा देती है दोस्तों। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग, हमारा दूसरा टॉपिक है ला नीनो। क्या है दोस्तों? ला नीनो। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, भारत में ये कैसा सकारात्मक रूप से मानसून को लाएगा, जैसे लाना, लाना को मानसून को लाना। ठीक है दोस्तों, तो ये मानसून में क्या करेगा? वृद्धि करेगा, या फिर मानसून को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है दोस्तों। अब इसका अर्थ क्या होता है? स्पेनिश भाषा में ला नीना करते हैं छोटी लड़की। अब ये घटनाएं कहाँ पर? अभी हमने आपको बताए थे, ये दिसंबर माह में उत्पन्न होती है। तो इसको यीशु का शिशु ऐसी संज्ञाएं दी जाती हैं इन नामों को। और ये कैसा है ला नीनो? प्रशांत महासागर क्षेत्र में सामान्य से ठंडे जल की अवस्था है ये। ठीक है, अब ये कैसी जलधारा है? ये शीत जलधारा है दोस्तों। कैसी? शीत जलधारा है। अब जहाँ पे शीतल जलधारा होती है वहाँ पर कैसा क्षेत्र होता है दोस्तों? हमेशा उच्च वायुदाब का क्षेत्र रहेगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे उच्च वायुदाब है कहाँ पे? पेरू के तट पर। और हिंद महासागर में भी कौन सा क्षेत्र है? उच्च वायुदाब का क्षेत्र है दोस्तों। तो जो पवन चलती है भारत की ओर, वो भारत की ओर अधिक सकारात्मक रूप से प्रवाहित होंगी दोस्तों। इस कारण ला नीनो भारतीय मानसून को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है दोस्तों, या फिर मानसून में वृद्धि करता है। ठीक है दोस्तों, ला नीनो क्या है? एक इंसो की एक शीत अवस्था है। इंसो यानी कि एल नीनो सदर ऑसिलेशन दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं कि अब ये जो ला नीनो है, ला नीनो का नकारात्मक प्रभाव क्या होगा और सकारात्मक प्रभाव होगा क्या होगा? तो वैश्विक संदर्भ में हम लोग इसका देखते हैं क्या नकारात्मक प्रभाव। तो दक्षिणी अमेरिका के, जो दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग होगा वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? सूखे की स्थिति देखने को मिलेगी दोस्तों। वहाँ पे वर्षात कम होगी, या फिर वर्षा कम होगी दोस्तों। ठीक है, लेकिन यूरोप में ये सकारात्मक रूप से प्रभाव करेगा। क्या करेगा? सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा यूरोप की जलवायु को। यूरोप की जलवायु के साथ साथ भारत की जलवायु को भी सकारात्मक रूप प्रदान करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि ला नीनो क्या है और एल नीनो क्या है। अब इसके ऑब्जेक्टिव आपको कॉन्सेप्टिव फॉर्म में दिखेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, अब हमारा दूसरा टॉपिक है इसी में, दक्षिणी दोलन या फिर सदर्न ऑसिलेशन होता क्या है दोस्तों। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर में। और ये कैसे निर्मित होता है? ये उसके वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण।
इसके कारण वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण ये दक्षिणी दोलन की घटना उत्पन्न होती है। अब इसी घटना के कारण हमको क्या देखने को मिलता है, ला नीनो और एल नीनो की घटना देखने को मिलती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, किसकी घटना, ला नीनो की घटना और एल नीनो की घटना इसी दक्षिणी दोलन के कारण देखने को मिलती है दोस्तों। फिर इसी में और एक टर्म्स आती है दोस्तों कि मैडोकी। मैडोकी क्या होता है, ये अभी हम लोग वैसे ही सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन मैडोकी भी एक आईएमपी टर्म है दोस्तों। अब ये मैडोकी होता क्या है, तो ये मैडोकी जो पूर्वी प्रशांत महासागर का गर्म जल होता है, पूर्वी प्रशांत महासागर का, जैसे हम लोग ने देखे पेरू के आसपास का जल, ये जल जब जापान के आसपास फैल जाता है, जापान के 4 द्वीप हैं दोस्तों, हैकोडो, ऐसे 4 टाइप के द्वीप हैं दोस्तों। ठीक है, वहां पर ये जल फैल जाता है, मतलब जापान के तट पर गर्म जल का फैलना ही मैडोकी की घटना होती है। क्या होती है, मैडोकी की घटना होती है। जापान के तट पर पूर्वी प्रशांत महासागर के गर्म जल का फैलना क्या है, मैडोकी की घटना है। ठीक है दोस्तों, ये भी भारतीय मानसून को प्रभावित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, कैसी भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा मैडोकी। फिर और एक क्षेत्र बनता है, आपने सुना होगा, क्या सुना होगा, हिंद द्विध्रुव का क्षेत्र, हिंद द्विध्रुव का क्षेत्र। अब हिंद महासागर में पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में कैसा निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब के क्षेत्र के कारण एक द्विध्रुव बनता है, उसे ही हिंद द्विध्रुव कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा क्या, दक्षिणी दोलन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है दोस्तों, अब पश्चिमी विक्षोभ क्या है, तो पश्चिमी विक्षोभ एक तूफान या आंधी की संज्ञा दी जाती है इसको। ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं, भूमध्य सागर के आसपास से इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, और ये कैस्पियन सागर, काला सागर, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण करके किधर की ओर प्रवाहित होते हैं, ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रभावित होते हैं, मतलब कि मध्य एशिया होते हुए ये कहाँ आते हैं, अफगानिस्तान, भारत में क्या कराते हैं, बरसात कराते हैं। कैसे क्या कराते हैं, वर्षा कराते हैं दोस्तों। और इन से होने वाली वर्षा को क्या बोलते हैं, गैर मानसूनी वर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैर मानसूनी वर्षा बोलते हैं। और इनको बहिरुष्ण उष्ण कटिबंधीय तूफान कहते हैं। अब बहिरुष्ण उष्ण कटिबंधीय तूफान क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बाहर इनकी उत्पत्ति होती है। कहाँ पे होती है, अब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक के होता है, 23.5 उत्तर से 23.5 दक्षिणी गोलार्ध के मध्य होता है। और लेकिन भूमध्य सागर कहाँ पे आता है, 30 से लेके कहाँ पर दोस्तों, 30 से लेके 40 उत्तरी गोलार्ध में है हमारा क्या, भूमध्य सागर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बहिरुष्ण उष्ण कटिबंधीय तूफान बोलते हैं दोस्तों। अब इनकी उत्पत्ति क्यों होती है, वही सिंपल सा क्षेत्र है, इसमें तापमान में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है और इनकी दिशा पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। तो हमने पढ़ा था कि जहाँ से पवन की उत्पत्ति होती है वहीं से इनका नाम शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, ये पश्चिम से, कहाँ पर, पश्चिम से कहाँ किधर की ओर प्रवाहित हो रही है, पूर्व की ओर। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये भारत में क्या क्या करते हैं, ये भारत में इनको, जो भारत में इनसे होने वाली वर्षा है, कैसी शीतकालीन वर्षा होती है दोस्तों इनसे, इनको हम मावट के नाम से, क्षेत्रीय नाम से पुकारते हैं इनको, मावट।
और ये कौन सी फसल के लिए लाभदायक होते हैं? रबी की फसल के। और रबी की फसल में भी गेहूं की फसल के लिए ये महत्वपूर्ण होती है। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के कारण दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ के कारण आपने सुना होगा 2013। ये देखिए दोस्तों, ये कहाँ से उत्पन्न होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये मेडिटेरियन सी से चलती हैं और ये कैस्पियन सागर से, काला सागर से आर्द्रता ग्रहण करते हुए मध्य एशिया से होते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में की ओर प्रवाहित होती है दोस्तों। यहाँ पर क्या करती हैं ये? इनको अवरोध मिल जाता है हिमालय का। यहाँ पर ये अवरोध मिलने के कारण ये ऊपर उठती है और संघनन की क्रिया होती है। और संघनन की क्रिया के माध्यम से ही क्या होती है? बरसात होती है। जब पवन की आर्द्रता या फिर सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है, तब क्या होती है? बरसात होती है, फिर वर्षा होती है दोस्तों। ठीक है, इसको भारत में वामट के नाम से जाना जाता है। ये रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है और गेहूं की फसल को ये सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है दोस्तों। ये हो गया हमारा क्या? पश्चिमी विक्षोभ दोस्तों। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ। इससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में, क्योंकि नया सिलेबस ऐसा फ्रेम किया गया है दोस्तों कि अधिकांश जो भी ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आएंगे वो आपको कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो अभी हम लोग ने देखा क्या दोस्तों? ला लीनो देखा, एल नीनो देखा, दक्षिणी दोलन देखा दोस्तों, और हम लोग ने देखा क्या? पश्चिमी विक्षोभ। ये चारों घटनाएं सिलेबस में स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं। लेकिन इसके बाद हम लोग ने देखा मेडोकी। मेडोकी भी पूछ सकता है दोस्तों, क्योंकि मेडोकी है क्या करके। फिर हम लोग ने देखा हिंद द्विध्रुव की घटना देखा दोस्तों, कि हिंद द्विध्रुव की घटना होती क्या है? कि हिंद महासागर क्षेत्र में एक तरफ उच्च वायुदाब का और एक तरफ निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र निर्मित होता है उसे ही हिंद द्विध्रुव क्षेत्र बोलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं, ये हो गया हमारा पश्चिमी विक्षोभ दोस्तों। ठीक है, अब और ये जो पश्चिमी विक्षोभ होता है दोस्तों, किसके साथ प्रवाहित होता है? ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के साथ प्रवाहित होता है दोस्तों। अब और ये पछुआ पवनों के साथ संचालित होता है, इसलिए इसको पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अब हमारी नेक्स्ट क्लास इसी पे आधारित या फिर भारत की जलवायु पर आधारित वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस होंगे दोस्तों। उसके माध्यम से जो हमारे कॉन्सेप्ट जो छूटे हुए हैं, हम उन्हीं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना इतनी देर तक। थैंक यू दोस्तों।